अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ मंच पर, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे मौलाना लोग, हमारे खालिद करारी साहब, मोहतरम ज़फ़र करारी साहब, और हमारे दरमियान मेहमान के तौर पर तशरीफ़ लाए हुए हिंदू गुरु, हिंदू मत मज़हब के गुरु और चर्च के जितने यहाँ फ़ादर हैं वो सब, और ये सब हमारी माँ और बहनें और भाई, हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें यहाँ पर खड़े होकर थोड़ा कुछ बोलने का मौका दिया। कुरान करीम एक आसमानी किताब है। सूरह हुजरात सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 अल्लाह परवरदिगार गॉड माबूद फरमाता है, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ ज़मीन पर रहने वाले सारे इंसानों, तुम सब एक माँ और एक बाप से पैदा किए गए हो। सब कोई पीछे लौट कर जाओगे तो सबकी माँ एक और सबका बाप एक, इसलिए कि हम सब इंसान हैं। कुरान करीम सूरह निसा की आयत नंबर 1 में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। क्या है, दुनिया के सारे इंसानों, तुम एक जान से पैदा किए गए हो। जब हम सब के माँ बाप एक हैं तो फिर हम सब भाई बहन हैं आपस में। सबसे पहले हम इंसान हैं, सबसे पहले हम उस गॉड खुदा के बंदे हैं, उसके बाद हम मुसलमान हैं, क्रिश्चियन है, हिंदू है, बुद्ध है, जैन है, उसके बाद है सब। सबसे पहले हम सब भाई बहन हैं। आप हिंदू मत की किताब उठाएंगे, भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या आप उठाएंगे सिख की मुक़द्दस किताब, बड़ी किताब श्री गुरु ग्रंथ, पारसी की बड़ी किताब दसातीर आवेस्ता, और यहूदियों की किताब तौरेत, किताब मुक़द्दस सुनाइया, और किताब मुक़द्दस ईसाइया, और किताबुल खुरूज, और हम जिस कार्यक्रम में, प्रोग्राम में शरीक हैं, ईसाई भाइयों के आप लोगों ने हमें इज़्ज़त दी और हमारी कम्युनिटी को आपने बुलाया है यहाँ पर। इसके लिए हम कहते हैं कि आपकी जो किताब इंजील है, इंजील मत्ता, इंजील यूहन्ना, इंजील मुर्कुस, इंजील लूका, इसी तरह बुद्ध मज़हब की किताब तिपिताका, इसी तरह जैन मज़हब की किताब आगस, म्यूला, सवित्रा, अपांगा, इसी तरह इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान, इन सारी चीज़ों को अगर इंसाफ, प्यार और मोहब्बत की निगाह से, ध्यान से, दिमाग से पढ़ेंगे तो प्रेम मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, एक दूसरे से मिलजुल करने का तरीक़ा मिलेगा, शांति के साथ ज़िंदगी गुजारने का कानून मिलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें बाद में हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं। आज के इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में जो हम शरीक हैं, तो इस कार्यक्रम के बारे मैंने पूछा कि जी आज क्या प्रोग्राम है, तो हमने नज़र से देख लिया कि आपने कितना बेहतरीन प्रेम का प्रोग्राम सजाया है। ये प्रोग्राम कहते हैं नाच गाने के लिए नहीं, अभी भाई ने कहा, यह हम आपस के प्रेम के लिए ये प्रोग्राम किए हैं कि जो हम में से हाथ पैर दिल दिमाग आँख नज़र के एतबार से ठीक ठाक हैं, इसी तरह
इसी तरह हम जो हमारे भाई माजूर हैं, चाहे हम हाथ पैर के एतबार से सही हैं या जो हमारे भाई माजूर हैं, हम सब बराबर हैं इंसान होने के नाते, और मजहबी एतबार से हम सब बराबर हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रास्ते से गुज़र रहे थे तो एक बुढ़िया ने कचड़ा डाली ऊपर से। तो एक दिन गुज़र रहे थे तो कचड़ा नहीं डाले, तो हमारे नबी ने पूछा मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो बुढ़िया जो कचड़ा डालती थी वो क्या कहाँ गई? कहने लगे वो बीमार हुई। तो हमारे नबी उसको देखने के लिए गए और उसको पूछने के लिए गए कि आपकी तबीयत कैसी है। एक मर्तबा एक जनाजा गुज़र रहा था तो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। किसी ने कहा ये तो यहूदी का जनाजा है, तो नबी मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो है यहूदी बाद में, पहले वो इंसान है। मैंने इसके एहतराम में और इसकी इज़्ज़त में खड़ा हुआ है। इसके अलावा एक बूढ़ा कमज़ोर आदमी एक मजमे से प्रोग्राम से आ रहा था, तो लोग उसको रास्ता नहीं दे रहे थे। तो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे बड़ों की इज़्ज़त न करे और छोटों से मोहब्बत न करे वो मुसलमान नहीं हो सकता, उसके अंदर इंसानियत नहीं है। किसी ने कहा कि ये बूढ़े बुज़ुर्ग जो हैं ये तो यहूदी हैं, कहने लगे पहले वो इंसान हैं, लिहाजा उनको पहले रास्ता दे दिया जाए। इसी तरह यतीम माजूर, हमारे नबी ने फरमाया कि अगर किसी के बाप का इंतकाल हो गया और कोई किसी पर कहीं पर कोई बेयारो मददगार है, उसके सर पे अगर हाथ रख देंगे तो जन्नत में आखिरत में मैं और वो शख्स दोनों इस तरह दो उंगलियों की तरह बराबर, कहने लगे मेरे बाजू में वो होगा। यानी कानूनी तौर पर और मजहबी तौर पर बाज़ाब्ता उसको हक़ दिया गया। हम ईसा पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बारे में कहेंगे, यसू मसीह पैगम्बर अलैहिस्सलाम, उनके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। कुरान करीम की सूरह मरियम आयत नंबर 32, 33, 34 में अल्लाह फरमाता है वह बर्रम बेवालिदती, ईसा पैगंबर कहते हैं मेरी माँ की खिदमत करने का मुझे हुक्म दिया गया है। वयजअलनी जब्बारन शक़िया, मेरे मालिक ने मुझे इतना अच्छा बनाया है कि ना तो मैं सख्त मिजाज का हूँ और ना मैं कोई गलत हूँ। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ मालिक ने उस दिन भी मुझे अच्छा रखा। वह यौम अमूतु, और जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊँगा तो भी मैं अच्छा। वह यौम युबअसु हय्या, और जब दोबारा मैं ज़िंदा करके रब के सामने खड़ा किया जाऊँगा तो भी मैं अच्छा। ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम, ये मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम है। भाई और बहनों, मुख्तसर तौर पर अभी हमारे भाई एक बात कह रहे थे, अभी आज प्रेम का दिन है, यकीनन प्रेम का दिन है। हम सबको किससे मोहब्बत करनी चाहिए? सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार करना चाहिए। मोहब्बत अगर हो तो माँ से हो, मोहब्बत हो तो बाप से हो, मोहब्बत अगर हो तो अपनी बीवी से हो, मोहब्बत हो तो अपने भाई बहनों से हो। कोई ऐसी मोहब्बत ना हो जिससे बाप का सर नीचा हो जाए, ऐसी मोहब्बत ना करो जिससे माँ बेइज्जत हो जाए, ऐसी मोहब्बत ना करो जिससे समाज बेइज्जत हो जाए, ऐसी मोहब्बत की गुंजाइश नहीं। एक साहब ने एक मर्तबा कहा जिससे मोहब्बत करो उससे शादी करो, उसकी ज़िंदगी को उजाड़ो मत, उसको धोखा मत दो। हमने कहा ये नहीं सही है, जिससे मोहब्बत करो उससे शादी करो, अगर वो पहले से किसी की बीवी है तो ये बात कैसे सही है? तो मैं यो कहता हूँ जिससे शादी करो उसी से मोहब्बत करो। क्या? जिससे शादी करो उसी से मोहब्बत करो। तो मोहब्बत सही होनी चाहिए। मोहब्बत, तेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाऊं, तेरी मोहब्बत में मैं गिरफ़्तार हूं, लेकिन मैं माँ बाप को तेरे खातिर छोड़ दूं, ये इम्कान नहीं है। क्या कहते हैं? मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हूँ, लेकिन मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हूँ, लेकिन माँ बाप को छोड़ दूँ ये इम्कान नहीं है, माँ बाप को छोड़ूँ ये इम्कान नहीं है। माँ बाप बड़ी बात है। पहली आखिरी बात मैं कह देता हूँ कि हम सबों के दरमियान आपस में कौमी इत्तिहाद होना चाहिए। मज़हब सबका अपनी जगह है, मगर ये कौमी इत्तिहाद, हम आपके, आप मेरे, मैं आपसे प्यार करूं, आप मुझसे प्यार करें। इस भारत के अंदर सरज़मीन पर एक अमन कायम होना चाहिए। इसी को शायर कहता है, तेरा मेरा घर शीशे का, मैं भी सोचूं तू भी सोच,
तेरा घर भी शीशे का, मेरा घर भी शीशे का, तो तेरा मेरा घर शीशे का, मैं भी सोचूं तू भी सोच, तेरे मेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। क्या बात है, क्या बात है। मैं भी सोचूं तू भी सोच, मोहब्बत तुझको आदाब